कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश, सनातन देश, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत आज हम 8वें स्कंद के 12वें अध्याय में समुद्र मंथन के उपरांत अमृत के वितरण के लिए जो भगवान ने मोहिनी मूर्ति का सुंदर रूप धारण किया, उस मोहिनी मूर्ति के रूप के दर्शन के लिए पार्वती जी को साथ लेकर शंकर अपने गणों के साथ भगवान विष्णु के धाम में गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मैंने आपके सारे अवतारों का दर्शन किया है, परंतु इस आपके मोहिनी मूर्ति अवतार को देखने की मेरी अभिलाषा है। और भगवान ने शंकर जी को मोहिनी मूर्ति रूप, एक बार तो मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया ही था असुरों को, छल के देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। दूसरी बार भगवान शंकर को और शंकर जी के माध्यम से सारे साधु संतों को, योगियों को और तपस्वियों को सावधान करने के लिए कि भगवान की माया से मोहित होना सबके लिए भौतिक जगत में संभव है। शंकर जी तो आत्माराम है, परंतु इस लीला में मोहिनी मूर्ति की ओर आकर्षित हुए। पार्वती देख रही है और शंकर जी मोहिनी मूर्ति जो बाल को अपने हाथों से धक्का देके आगे किया और शंकर जी उनके पीछे, मोहिनी मूर्ति आगे संतों के आश्रम, ऋषियों के आश्रमों से, और शंकर जी उसके पीछे काम भाव से आतुर। कभी पकड़ें तो मोहिनी मूर्ति उनके हाथों से निकल जाए। शंकर जी के वीरज का खलित हुआ और मोहिनी रूप ने अपने रूप को अदृश्य करके विष्णु भगवान के रूप में प्रकट हो गए। तो इस शंकर जी की शक्ति को सप्त ऋषियों ने घट में रखा, जो आगे चल के हनुमान जी के अवतार का सूत्र बनेगा, वायुदेव अंजनी के उदर में स्थापित करेंगे। परंतु शंकर जी अब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। श्री महादेव वाच देवदेव जगत व्यापिन जगतीश जगन्मय सर्वेषानपि भावानां त्वमात्मा हेतु ईश्वरः। मैं समझता हूँ कि ये पहले प्रार्थना करेंगे, फिर भगवान दर्शन देंगे मोहिनी मूर्ति, और फिर भगवान शंकर जी को कहेंगे कि मेरे ख्याल में क्रम ऐसे होगा कि इस प्रार्थना के उपरांत भगवान मोहिनी मूर्ति का दर्शन कराएंगे। देखते हैं आगे क्या आता है। महादेव जी कह रहे हैं, देव देव
मतलब आदि देव। मैं महादेव हूँ, परंतु आप देवों में, एक देव का अर्थ है, देव का अर्थ है क्रीड़ा करने वाले, लीला करने वाले। तो आप देव देव हैं, देवताओं में मैं महादेव हूँ, लेकिन आप सबके आदि देव हैं। जगत व्यापन का मतलब है सारे जगत में आप प्रविष्ट हैं, व्यापक हैं। जगत ईश का मतलब जगत के ईश्वर हैं। और जगन्मया का अर्थ है ये जगत आपका ही स्वरूप है, आप इस जगत के स्वरूप में प्रकट हैं। कैसे प्रकट है भगवान जगत के रूप में? भगवान की माया सृष्टि से ये जगत होता है। वो भगवान, उसको मैं कहते हैं मन मम माया। तो आप अपनी माया के द्वारा इस जगत में प्रविष्ट हैं। सर्वेशान अपि, सारे के सारे, भावानाम त्वम आत्मा हेतु, और जितने भी प्राणी हैं उनके पीछे जो शक्ति है उसके आप स्रोत हैं, आप ईश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हे देव देव, हे जगत व्यापक, जगत में प्रविष्ट, और हे जगत ईश्वर, आप अपनी शक्ति के परिवर्तित करके सृष्टि करते हैं। आप जगत का मूल कारण भी है और ये कार्य भी जगत आपका ही है। सब कुछ के आप आदि कार्य हैं, परंतु आप भौतिक नहीं हैं। आप तो वास्तव में परमात्मा हैं जो सारे जीवों को प्रेरणा देता है, सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए हे परमेश्वर, हे ईश्वरों के महा ईश्वर, शंकर जी कह रहे हैं, देवताओं के मध्य लीला करने वाले देव देव, ये सर्वव्यापक जगदीश, वो भगवान जो जगत का स्वरूप है। आप जगत में और सारी चीजों में चेतना का कारण है। जगत में जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु प्रविष्ट होते हैं तभी चेतना आती है। तो जगत की तो आत्मा है भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु, और सारे जीवों के हृदय में है क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा, जो उनको प्रेरणा देते रहते हैं। इसलिए आप ही एकमात्र परम ईश्वर हैं। आप देवताओं के मध्य लीला करते हैं या क्रीड़ा करते हैं। तो कहते हैं, हे शंकर जी, आप भी देवताओं के मध्य लीला करते हैं। तो कहते हैं, आप सर्वव्यापक हैं। तो शंकर जी भी जगत में अंदर सर्वव्यापक हैं, परंतु आप जगत को और मुझको भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। शंकर जी कहते हैं, एक भगवान का नाम है केशव, क का मतलब ब्रह्मा, ईश का मतलब शंकर जी, और दोनों को जो दोनों के स्वामी हैं वो केशव है। केशव धीरता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरि। हे जगतपति, शंकर जी आपको भी तो जगदीश कहते हैं। आप तो एक जगत के ईश्वर हो। सामान्य लोग आपको भी जगदीश कहते हैं, परंतु मैं जगतमय नहीं हूं। जगत मेरे द्वारा नहीं सृष्टि हुआ है, आप जगत की सृष्टि करने वाले हैं। मैं पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और पूर्ण पवित्र हूं, और परंतु मैं इस भौतिक प्रकृति में भी पूर्ण रूप से मिला हुआ हूं। और इसका मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैं इसका स्वामी नहीं हूं, शंकर जी कहते हैं।
क्योंकि मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हूं, मैं दुर्गा या भवानी का पति हूं, तो प्रकृति का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। आप हैं माहेश्वर, मैं नहीं हूं। ब्रह्मा आदि दूसरे देवता मेरे को ईश्वर कहते हैं, महादेव कहते हैं, परंतु वास्तव में परमेश्वर आप हैं। आप कहते हैं कि मैं आदि रूप हूं। आप कहते हैं शंकर जी कि मैं जगत का रूप हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं भौतिक हूं, क्योंकि जगत तो भौतिक है। आप कैसे जगत हो सकते हैं? जगत में चेतना आपके कारण से है। जगत की सारी चीजों में चेतना आपके कारण से है, इसलिए आपको परमेश्वर कहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान विष्णु भौतिक जगत में सत्व गुण के अवतार के रूप में 3 गुण अवतार हैं। भगवान शंकर तमोगुण के अधिपति अवतार हैं और भगवान ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं। ये तीनों गुण अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु का ही विस्तार है। परंतु इन तीनों में से भगवान विष्णु शंकर जी और ब्रह्मा दोनों से विलक्षण है, अलग है, अलग ही, उनका तत्व ही अलग है। भगवान विष्णु विष्णु तत्व है, ब्रह्मा जी जीव तत्व है और शंकर जी न जीव तत्व है न पूर्ण विष्णु तत्व है, मध्य में है। क्योंकि भगवान शंकर इस भौतिक जगत में है, क्योंकि भौतिक जगत भगवान की सृष्टि है, इसलिए जब विष्णु भगवान की सृष्टि है भौतिक जगत, तो फिर शंकर भी इसी जगत में की गिनती में आते हैं। तो जगत के स्वामी विष्णु और जगत में है शंकर, तो शंकर भी विष्णु के ही नियंत्रण में आते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को कहते हैं जगत व्यापी। जगत व्यापी मतलब जगत में हर कण कण में जो व्यापक है, ये है क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में। शंकर जी को भी कभी कभी महेश्वर कहा जाता है, महाईश्वर। और सामान्य लोग समझते हैं कि इसका अर्थ है कि भगवान शंकर सब कुछ हैं, परंतु यहाँ स्वयं भगवान शिव भगवान विष्णु को जगतमय कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप विश्वेश्वर हैं और कह रहे हैं आप जगत ईश है, जगत के स्वामी आप हैं। भगवान विष्णु को, भगवान शंकर जी को कभी विश्वेश्वर कहते हैं, विश्व का ईश्वर। महेश्वर भी कहते हैं, विश्वेश्वर भी कहते हैं। परंतु यहाँ शंकर जी ही विष्णु को कह रहे हैं कि आप जगन्मय हो। इसका मतलब विश्वेश्वर तो आप हो, विश्वेश्वर आप हो, और विश्वेश्वर अगर मैं हूं तो मैं भी आपके ही नियंत्रण में हूं। आप हमारे स्वामी हैं, हम विश्व के ईश्वर, आप हमारे ईश्वर। भगवान विष्णु आध्यात्मिक जगत के स्वामी हैं, परंतु फिर भी वो भौतिक जगत के ईश्वर हैं। जैसे कि भगवद गीता में लिखा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान की निर्देशता, अध्यक्षता में प्रकृति भौतिक जगत की सृष्टि का कार्य करती है। ब्रह्मा जी शंकर और को भी कभी क्या सदा ही ईश्वर ही कहते हैं, परंतु परम ईश्वर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा हुआ है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जो भी जगत में कार्य है, जो भी जगत का अस्तित्व है, वो सारा कार्य भगवान विष्णु के निर्देश में होता है। और सर्वत्र भगवान व्यापक, अंडांतरस्थ परमाणु चांतर स्थितम। अंड में, कण में, परमाणु में, सबके हृदय में भगवान विष्णु के रूप में परमात्मा विराजमान है।
तो ये श्लोक में भगवान विष्णु के महानता का वर्णन शंकर जी जगदीश देव देव जगतमय सबको चेतना देने वाले परमात्मा का के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं आद्यंतावस्य यन मध्यम इदम अन्यद अहम बहि यतो अव्यस्य नैतानि तत्सत्यम ब्रह्मचिद भावम भवाम। ब्रह्मचिद भवाम, आप तो पूर्ण चिन्मय ब्रह्म हैं और आप सत्य हैं। इसका मतलब सत्य चित्त आनंद सब कुछ आप ही हैं भगवान। आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। आदि का मतलब जन्म लेना, अंत का मतलब मृत्यु होना, मध्य का मतलब जीवन। इदम अन्यद, जो जगत के अंदर सब कुछ है, चाहे व्यापक रूप से जीवों का जन्म हो या मृत्यु हो, या न देखने वाला मैं या मेरा हो, परंतु उसके पीछे कारण एकमात्र एक है। परंतु आप फिर भी अव्ययस्य, आप अविनाशी हैं, आप में कोई कमी नहीं आती है, इसलिए आप सत्यम परम ब्रह्म हैं। तो पहला प्रभुपाद जी शब्द लिखते हैं कि आप व्यापक भी है और आप अव्यक्त भी है। आप व्यक्त भी है और आप अव्यक्त भी है। आप अहंकार के रूप में भी है और आप आदि मध्य अंत भी है। किसका? इस भौतिक जगत का। तो भौतिक जगत का प्रकट रूप कब है? जब जगत होता है। अप्रकट कब है? जब प्रलय होता है। और दो प्रकार से मुख्य प्रलय ब्रह्मा जी के, एक रात की प्रलय और एक ब्रह्मा जी के 100 साल की प्रलय। तो प्रलय के समय सब कुछ अव्यक्त हो जाता है और सृष्टि होती है तब सब व्यक्त हो जाता है। वो दोनों आप हैं। और मैं और मेरा ये जो झूठा अहंकार है ये भी आप है। सृष्टि का मध्य अंत, आरंभ, मध्य और अंत, प्रलय, ये सब का कारण आप हैं। आप ही परम पुरुष भगवान हैं। क्योंकि आप परम पुरुष भगवान हैं, आप परम सत्य हैं, परम ब्रह्म है, इसलिए आपके अंदर कोई भी जन्म मृत्यु, आपका आत्म आदि मध्य अंत नहीं होता है। इसका आप में कोई अस्तित्व नहीं है। आप जिससे व्यक्त जगत, इसका मतलब जन्म मृत्यु जीवन इस जगत में दिखता है, और अव्यक्त जैसे कि मैं और मेरा, ये अव्यक्त है। ये परिभाषा अव्यक्त की है कि ये विचारधारा के ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये भी आपसे ही उत्पन्न होती है, जिसको प्रभुपाद ने झूठा अहंकार लिखा है। आप ही परम ब्रह्म हैं। आप अविनाशी हैं, अव्यय हैं। आपका आदि अंत मध्य नहीं है। तो ये प्रश्न उठता है कि शंकर जी आप मुझे कहते हो कि मैं जगतमय हूँ, इसका मतलब मैं जगत का रूप हूँ, तो इसका मतलब क्या मैं भौतिक हूँ? क्योंकि जगत का तो आदि होता है, जगत थोड़े समय के लिए रहता है, और जगत अचेतन है। आपने मुझे कह दिया कि मैं जगतमय हूँ, इसका अर्थ है कि मैं अस्थायी हूँ, मैं अचेतन हूँ और मेरा आद है। तो इसके उत्तर में शंकर जी कहते हैं नहीं, आप ही सृष्टि के आदि मध्य और अंत हैं। आदि का मतलब जीवन, अंत का मतलब मृत्यु, मध्य का मतलब जीवन। जन्म, मृत्यु और जीवन। जन्म आदि है, जीवन मध्य है, मृत्यु अंत है। जो कुछ इस जगत में दिखता है अस्य है, और कुछ भी, जैसे मैं और मेरा, बही,
वो भी ब्रह्म, आप उसके पीछे परम ब्रह्म हैं। आप अविनाशी हैं, अव्यय हैं, आपका मध्य आदि और अंत नहीं है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं वेदों का एक मंत्र है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति। इसका अर्थ है सारे प्राणियों का जिससे प्रकट्य होता है अथवा सबका सर्जन होता है या सृष्टि होती है, वो आप हैं भगवान। जैसे भगवत गीता में भगवान जगत के लिए कहते हैं भूमिरापो अन्न वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति रशदा। मुझसे भिन्न ये 8 तत्व जिसके द्वारा ये प्रकृति बनी हुई है। भूमि, आपो का मतलब जल, अन्नो का मतलब आग वायु और खम का मतलब आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी भिन्न प्रकृति है जिसको अपरा प्रकृति कहते हैं, जो बाहर अंग शक्ति भी कहते हैं। ये मुझसे अलग मेरी शक्ति है, ये है भिन्न प्रकृति। इसका अर्थ है जिस चीज का ये जगत बना हुआ है वो भगवान की शक्ति है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ही ये जगत की सामग्री बन गए। क्योंकि भगवान पूर्ण है, भगवान से जो कुछ निकलता है जगत भी वो अपने आप में पूर्ण है। ये ईशो उपनिषद का श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दर्शन કર્યા जी આપણે મંદિર આવ્યા ना अपना मंदिर कर रहा हूँ आती थे કર્યા છે हमारे 10 मिनट क्लास खत्म से। पहले से दर्शन किया हरे कृष्णा हरे कृष्ण। सारी हरि बोल। सो पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव, इसका मतलब भगवान पूर्ण है, उससे जो जगत निकलता है वो भी पूर्ण है, और जो जीव है वो भी अपने आप में पूर्ण है, और भोग करने का जो वातावरण संसार में वो भी अपने आप में पूर्ण है, परंतु परिवर्तित या विकृत पूर्ण है। परंतु जो भगवान की भक्ति करना चाहे वो उसके लिए भी पूर्ण साधन है। भगवान पूर्ण से पूर्ण निकल जाए फिर भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अनार से अनार के दाने निकाल रहे हैं तो अनार का नाम निशान मिट जाए, या मौसम्बी से मौसम्बी के अंदर जो फाल है वो निकालते हैं टुकड़े तो मौसम्बी का नाम, जैसे भगवान से जगत निकले तो भगवान नहीं रहे, ऐसा नहीं है। सब कुछ निकलते हैं फिर भी भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये इसको कैसे समझें? बोला भगवान की अचिंत्य शक्ति है, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसलिए भगवान को अव्यय कहते हैं। वैसे सामान्य भाषा में अव्यय, व्यय का अर्थ है खर्चा। जैसे आपकी जेब में 500 रुपये हैं, आपने 200 रुपया खर्च किया तो 300 बचे। ऐसे अव्यय का मतलब है आपने 500 से 500 खर्च किए फिर भी 500 ही पड़े। तो ये आध्यात्मिक जो अर्थमेटिक है, जो गणित है आध्यात्मिक, उसमें एक में एक जोड़ोगे तो भी एक है, एक में से एक निकालो तो भी एक है। परंतु ये है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक हम परम सत्य को अचिंत्य भेद अभेद तत्व के माध्यम से नहीं समझेंगे कि एक समय में भगवान एक है और एक नहीं भी है, तब तक हम वास्तव में स्पष्ट रूप से परम सत्य को नहीं समझ सकते। भगवान सब चीजों का आदि कारण है, मूल जड़ है। ऐसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है, अहम आदिरि देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्व।
मैं सारे देवताओं का उद्गम हूँ, महर्षि भी मैंने ही उत्पन्न किए हैं, मैं उनका जन्मदाता हूँ। वो मुझको नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। और आगे भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभव। प्रभव का मतलब है सृष्टि करना, सृजन करना, पैदा करना। जो कुछ आपको दिख रहा है, शंकर जी और ब्रह्मा जी से लेकर इंद्र चंद्र देवताओं से लेकर कीट पतंग तक, सारे की सृष्टि मेरे द्वारा होती है। आप किसी चीज का नाम लो, किसी वस्तु का नाम लो, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, जो कुछ इस जगत में आपको दिखता है वास्तव में वो भगवान है और भगवान नहीं है। भगवान है इसलिए क्योंकि भगवान की शक्ति के ऊपर आधारित है। भगवान नहीं इसलिए है कि स्वयं भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। और शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है। जैसे आग है और उससे निकलने वाला प्रकाश है, तो आग और प्रकाश अलग नहीं है, क्योंकि बिना आग के प्रकाश नहीं आ सकता। तो आग और प्रकाश अलग भी नहीं है और अलग हैं भी। प्रकाश नहीं जलाता है, आग जलाती है। अलग इसलिए है कि प्रकाश से जलता कोई नहीं है, आग से जलता है। तो एक है और एक नहीं है। और जीव और भगवान भी एक हैं, गुण में दोनों सच्चित आनंद है। जैसे समुद्र का एक कतरा लेके, पानी का बूंद लेके उसका विश्लेषण करो तो उसके अंदर उतनी नमक की मात्रा है जितनी मात्रा पूरे सागर में है। मात्रा का मतलब जो उसके अंदर परसेंटेज है, प्रतिशत। परंतु जो कतरा है, जो बूंद है, वो छोटी है और जगत जो है अनंत है। परंतु दोनों में एकता भी है और भिन्नता भी है। आपके घर में गंगा जल रखा होगा, गंगा जल आपके घर में, वो भी गंगा जल। गंगा जल तो हर जगह में बहता है, वो भी गंगा जल। दोनों एक है और दोनों एक नहीं भी है। नहीं इस बात में है कि गंगा में आप स्नान कर सकते हो, मछलियां तैर रही हैं, आपकी बोतल में नहीं कर सकते। बोतल सीमित है और बहती हुई गंगा की धारा अनंत है। तो ऐसे भगवान के साथ हम एक हैं और एक नहीं भी है। हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है, क्योंकि भगवान से अलग नहीं है। हाँ मैं क्लास में फोन कर दे, उसको बोलना मैं क्लास के बाद आता हूँ। तो वही बनेगी। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के लिए इसमें कोई अंतर नहीं है कि ये मेरा है या ये किसी और का है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। कोई और है ही नहीं भगवान के अलावा। इसलिए भगवान को अव्यय कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। भगवान सब कुछ में विभाजित होके भी वैसे के वैसे रहते हैं। इसलिए वो परम सत्य हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, आज कुछ आ रहे हैं मेहमान। तवैव चरणाम्बोजं श्रेयस्कामः निराशीषः विसर्जय उभ्यतः संगम मुन्यः समुपासते। मुन्य सम उपासते का मतलब मुनि आपकी सम्यक उपासना करते हैं, पूर्ण रूप से उपासना करते हैं मुनि आपकी। किसकी उपासना करते हैं? तवई चरणारंबुज, आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं। बोला मुनि उपासना करते हैं, उनमें गुण क्या है? श्रेय कामा निराशी ही। श्रेय कामा, वो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और निराशी, भौतिक जगत की सारी इच्छाएं त्याग दी है। विसर्जय उभयता संगम, उभयता का मतलब दोनों की,
उभयता का मतलब दोनों की, विसर्जय छोड़ दिया, उभय इस जन्म में कोई भोग की वासना नहीं है और दूसरे जन्म में स्वर्ग भोगने की भी कोई कामना नहीं है। इस आसक्ति को जिन महात्माओं ने त्यागा है, जो आपके चरण कमलों का शरण लेते हैं, वो वास्तव में आत्यंतिक श्रेय को चाहते हैं, आपके सानिध्य और प्रेम को चाहते हैं। शुद्ध भक्त या महान संत जिनको अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की कामना है और जिन्होंने इस भौतिक जगत की सारी भोग की इच्छाओं को त्याग दिया है, वो निरंतर आपके दिव्य चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। Bombay side. I'm from Bombay. I saw you in Chowpatty temple, Radhagiri, Gopinath. Hare Krishna. Hare Krishna. Class is going on. Sorry to disturb. हरे कृष्णा। ऐसे ऋषिगण जो आपके चरण कमलों का भक्ति करके अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भोग की वासनाओं को त्याग देते हैं, ऐसे आप सबके लिए पूजनीय हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, क्योंकि इतने बड़े महात्मा आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, इससे ये प्रमाण मिलता है कि आप परम पूजनीय हैं। ये सारे महात्मा आपके चरणों की सेवा करते हैं। शंकर जी कहते हैं मेरे चरणों की सेवा नहीं करते। जो भौतिक कामनाओं वाले हैं वो तो मेरे पास आते हैं, परंतु जिनको श्रेय कामा है, जिनको भक्ति चाहिए, वो आपके चरणों में जाते हैं। क्योंकि आपके भक्तों को कोई भौतिक कामना होती नहीं है। ऐसे भागवत में तो एक प्रसंग है, पूरा प्रश्न उठा है कि शंकर जी के भक्त बड़े धनी होते हैं और भगवान विष्णु के भक्त बेचारे गरीब होते हैं। ऐसा एक प्रश्न भागवत में उठाया गया है। क्योंकि भगवान के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा ही नहीं होती है, सुदामा की तरह जो मिले उसी में संतुष्ट होते हैं। शंकर कहते हैं आप मेरी तरह नहीं है। क्योंकि मेरी इच्छा है कि मेरी पूजा करें, मेरे पुजारी मेरे नियंत्रण में रहें। ये मेरी भावना है ईश्वरता की, लेकिन आपकी ईश्वरता की भावना नहीं है। और ये प्रसंग मैं समझता हूँ आप सबने सुना होगा भागवत में। भागवत के 10वें स्कंद के पूर्णाहुति के समय है कि भृगु ऋषियों के समाज में ये निर्णय करने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में पूजनीय कौन है। तो भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उसको प्रणाम नहीं किया, सिर्फ दूर से बोले, कोई केवल शरीर से आदर नहीं दिया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। इसका मतलब उनके ईश्वर का भाव था कि ये मेरा अनुयायी है, मेरा पुत्र है, मैं इसका स्वामी हूँ, पिता हूँ, ये मेरे आज्ञाकारी होना चाहिए। शंकर जी के पास गए। शंकर जी आगे बढ़ के भाई समझ के अपना आलिंगन करना चाहते थे। भृगु ने कहा शमशान में रहते हो, जटायुओं में राख लगी हुई है शमशान की, दूर रहो मुझसे। वाणी से अपमान कर दिया तो शंकर जी तो त्रिशूल लेके मारने के लिए दौड़े, तो पार्वती ने शांत किया। तो इसका मतलब स्वामित्व का भाव तो था ना कि मैं स्वामी हूं और मेरा अपमान कर रहा है। परंतु विष्णु भगवान के चरणों को लक्ष्मी संवाहन कर रही थी और भृगु ने दे मारी लात छाती के ऊपर सीधी। एक को तो शरीर से प्रणाम नहीं किया, 100 वचन से अपमान किया, लेकिन यहां तो साक्षात प्रहार किया। परंतु विष्णु भगवान चरण पकड़ के कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपके चरण कोमल, मेरा वक्षस्थल वज्र के समान, आपको चोट लगी होगी, मैं उठ के आपके स्वागत करने में चूक गया, आप क्षमा करना। भृगु जी निर्णय लेकर आके ऋषियों को कहते हैं, पूजनीय विष्णु है तीनों में, जो जिसका मन में ये नहीं है कि मैं स्वामी हूं,
और ये सारी कथा बताई। तो ये जो शब्द लिखे हैं चक्रवर्ती पाल ने, ये कथा उनके मन में आई है तब ये शब्द लिखे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, इस जगत में जब कोई कहता है कि मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से जुड़ी हुई सब चीजें मेरी है, तो इसके लिए भागवत में अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वितई जनस्य मोह अयम अहम ममेति। ग्रह घर, क्षेत्र जमीन या शरीर, सुत आपत, सुत का मतलब पुत्र, आपत का मतलब संबंधी, वितई धन, जनस्य और जो हमारे अनुयायी है, मोह, उसके प्रति मोह होता है तो व्यक्ति कहता है ये मैं हूं और ये मेरा है। ये भौतिक जीवन की पहचान है। भौतिक सोच के आधार पर विचार शैली जो है वो है कि ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन जायदाद है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जागीर है, ऐसे ये मेरा धन है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है। एक महात्मा किसी गांव में चला गया, जिस गांव में जो वहाँ का बड़ा आदमी था, उसने उस संत को अपने घर में बुलाया, आदर किया संत का। संत को फिर अपना वैभव दिखाने के लिए कहने लगे कि देखो ये जितने बाजार है, सारी दुकान है ना, ये हमारे हैं, और यहाँ से जितनी ट्रांसपोर्ट जाती है, जितनी गाड़ियाँ जाती हैं, ये सब हमारी हैं, और ये कारखाने जो दिख रहे हो जिसमें ये मजदूर काम करते हैं, ये सब हमारे हैं। तो महात्मा ने पूछा कि आपके पास धरती का गोला है सेठ जी? बोला हाँ, ये तो हमारी टेबल के ऊपर रखा है, बड़ा धरती का गोला है, धरती का गोला है, बड़ा टेबल पे रखा है। बोला इसमें आपका देश कहाँ है, जरा दिखाओ। तो एक चोंटी जितना उसके देश का निशान था। बोला इसमें आपका गांव कहाँ है? बोला उसका तो नाम नहीं है, हमारी डिस्ट्रिक्ट का भी नाम नहीं है, हमारे संभवतः प्रांत का नाम हो। बोला इसमें आपकी जगह जायदाद कहाँ है? वो बेचारा लज्जित हो गया। संत जी को उसको सिखाना था कि ये मैं और मेरा करते हो, ये इस विश्व के अंतर्गत कुछ भी नहीं है, और ये सब कुछ भगवान का है। तुम अपना मानने के लिए मालकी मत बनाओ। भगवान ने मुझको इन सब की सेवा करने का ये अवसर दिया है, ये सब कुछ भगवान का है। सदगृहस्थी की हमने आपको कभी कथा बताई होगी। साधु सदगृहस्थी के घर में गया, गृहस्थी प्रसन्न होके स्वागत करके घर में लाया। संत ने कहा बड़ा सुंदर महल बनाया है सेठ जी। बोला संतों की कृपा है, भगवान का है दिया हुआ, हम कुछ साथ नहीं लाए थे, आपकी कृपा से भगवान ने दिया है, भगवान का है, हमारा नहीं। पुत्र देखा, पत्नी देखी, बड़े सुशील सेवादारी थे। कहा बहुत अच्छा आपका संतान है, परिवार है। बोला मेरा नहीं, गोविंद ने दिया है, हम मिलकर सेवा करें भगवान की, इसके लिए मालिक भगवान है, हम सेवक हैं। बहुत अच्छा घर, घर में सजावट, हर प्रकार की वस्तु बहुत व्यवस्थित। बड़ा बड़ा सुंदर आपके घर में सजावट और व्यवस्थित वस्तु। बोला हमारा नहीं, आपका दिया हुआ कृपा से भगवान का है। तब एक अंदर में घर में सुंदर मंदिर था, गोपाल जी विराजमान थे। बोला ये तो ठाकुर जी का मंदिर आपका बहुत अच्छा है। बोला जी हाँ, ये हमारे हैं ठाकुर जी, बाकी सब कुछ ठाकुर जी का है। भगवान हमारे हैं, बाकी सब कुछ भगवान का है। ये जिसको समझ में आता है और जो मेरे भाग्य में भगवान ने मेरे कर्मों के अनुसार दिया है, उसको मैं भगवान का समझ के भगवान की सेवा में लगा के भोग करूं प्रसाद के रूप में। ये है ईशावासा का सिद्धांत और ये वेद की शिक्षा है। सो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे लोग हैं ना जिसकी सोच ये तो है भौतिक स्तर के लोगों की सोच, परंतु जो मुनि हैं, जो मननशील साधु हैं, जो नारद आदि ऋषियों के चरण चिन्हों में चलते हैं,
वो केवल भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। उनको कोई वास्तविक व्यक्तिगत भी इच्छा नहीं होती। वो तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम शुद्ध भक्ति के साधक होते हैं। इस जीवन में तो भोग चाहिए नहीं, परंतु स्वर्ग की भी कामना नहीं करते हैं। एकमात्र कामना होती है कि भगवान की सेवा कैसे करें। इसलिए वो भी प्रभुपाद ने कहा 10 दे आर आल्सो एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब वो भी पूर्ण है, क्योंकि वो पूर्ण कार्य कर रहे हैं जो जीवात्मा को करना चाहिए। इसलिए वो भी पूर्ण है, क्योंकि उनकी कोई भगवान की सेवा के अतिरिक्त इच्छा नहीं है। इसको कहते हैं भगवान की सेवा से एकत्व, भगवान की सेवा में एकत्व। ये एक और एकत्व है अचिंत्य भेद अभेद में, सेवा में एकत्व, भगवान की इच्छा के अनुसार सेवा का भाव रखना। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हैं, मेरा तेरा से मुक्त हैं, काला गोरा से मुक्त हैं। सभी को भगवान का संतान समझ के भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका के भक्तों को भी हरे कृष्णा सिखा रहे थे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वालों को भी सिखा रहे थे, तो रशिया वालों को और भारतीय ब्राह्मणों को भी सिखा रहे थे, क्योंकि द्वंद्वों से मुक्त थे। श्री है कामा, इसका मतलब सबका कल्याण करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में उनका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम 3 चीजें, इनमें इतना रुचि नहीं है, मोक्ष के कामी है। परंतु ये वो मोक्ष नहीं है जो मायावादियों के ब्रह्म में लीन होने वाला मोक्ष है। भगवान श्री चैतन्य महात्मा मोक्ष का अर्थ बताते हैं, भगवान के चरण कमलों का शरण लेना। सार्वभौम भट्टाचार्य को जब उपदेश दे रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो मुक्ति पदे भागवत में जो शब्द है, उस पद का अर्थ जो है चरण कमल है भगवान के। तो मुक्ति का अर्थ वास्तव में भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य कहते थे मुक्ति पद नहीं, भक्ति पदे लिखना चाहिए भागवत में। तो महाप्रभु ने कहा भागवत में व्यासदेव ने गलती नहीं की है, ये मुक्ति पदे ही है। मुक्ति पदे का मतलब मुक्ति का वास्तव अर्थ है भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवान के चरण कमलों में आसक्त होना। और क्योंकि भगवान ही मुक्ति देने वाले हैं, इसलिए उसको मुकंद कहते हैं। भौतिक व्यक्ति, शुद्ध भक्त भौतिक चीजों में रुचि नहीं रखते। उनको धर्म, अर्थ, काम के प्रति भी कोई रुचि नहीं है। वो तो केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा में ही लगना चाहते हैं। इस श्लोक के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। कल 7वें श्लोक से आगे कथा को करेंगे। हरे कृष्णा। एक छोटी सी चीज पूछनी थी। आपने शुरू में बताया ना कि अंजलि के उद्र में हनुमान जी वो जो कथा है, वो तो कथा तो मालूम है, लेकिन उसका रीजन क्या था ये थोड़ा सा बता दोगे? अब रीजन ये है कि शंकर जी की शक्ति से हनुमान को भविष्य में प्रकट होना था, इसलिए ये मोहिनी मूर्ति लीला का एक कारण है। एक कारण संतों को सावधान करना है, एक कारण शंकर जी जैसे महादेव भी भगवान की दिव्य लीला से मोहित हो सकते हैं, और एक है कि भविष्य में हनुमान की अवतार की भी इसके साथ जुड़ी हुई योजना है। इसलिए हनुमान जी को रुद्रांश भी कहते हैं। जी जी हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। बहुत प्रणाम। हाँ हाँ। प्रभु जी, एक 7th कैंटो में ये जो प्रहलाद महाराज ने जो माँ की गर्भ में जो ज्ञान सीखा था, हाँ जी, तो उसको बता रहे हैं कि मुझे याद रहा और मेरी माता को भूल गया था। उसमें एक श्लोक में ये आता है कि because of her being a woman and therefore less intelligent,
माई मदर हैज फॉरगॉटन। तो ये जो है, क्योंकि अगर भक्त देखें तो आपने मीराबाई है, राधा जी तो कंसॉर्ट हैं भगवान की, तो लेस इंटेलिजेंस का इस उसमें, या हालांकि रामचरितमानस में भी एक दो जगह पे ये मैंने पढ़ा था, तो यानी इसका कुछ कॉन्टेक्चुअल वो जो है, यानी ये प्रभु की इच्छा से ये ऐसा है, या ये हमारे वैसे असल में कहा जाए कि सच में माना जाए तो भगवत गीता में जहाँ लिखा है स्त्री वैशा सुदर्शतापि यान्ति परम गतिम, ये असल में जोनी जो है पाप योनि में आते हैं। पाप योनि का अर्थ है कि जिन्हों के द्वारा कुछ पाप हुए हैं उनको ये जन्म लेना पड़ता है, स्त्री का, शूद्र का, वैश्य का, और उनको प्रायः गुरु के आश्रम में शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से कयादु को नारद जी ने कृपा करके अपने आश्रम में भक्ति सिखाने का प्रयास किया, परंतु वो फिर जैसे अपने पति से मिली तो और राजा की पत्नी थी और आज भोग में फिर भक्ति को भूल गई। और प्रायः मनु जी ने भी लिखा है कि नारी भावुकता में और सेवा में तो महान है, परंतु बुद्धि के निर्णय करने में या किसी चीज की स्वामित्व के कार्य करने में उसको इतना ज्यादा सफलता नहीं मिलती है। तो ये एक जोनियों का अंतर है। जैसे किसी का जन्म अभी हमारे किसी के बस में नहीं है, उसके अपने कर्मों के अनुसार है, लेकिन वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि सब ऐसे होते हैं। जैसे कुंती महारानी है, उसकी महान प्रार्थना को बड़े बड़े ऋषि पढ़ते हैं, परंतु क्योंकि ये असुर कुल में जन्म लिया था तो उसकी सामान्य स्त्री का वर्णन है, भक्त स्त्रियों का वर्णन नहीं है। प्रभुपाद जी समाज में हमारे ऐसा बहुत प्रश्न उठते हैं कि भक्त चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये तो शरीर का भेद केवल है, आत्मा का तो भेद है नहीं, परंतु ये शरीर उसके कर्मों से मिला है, तो किसी में कार्य अलग है, किसी में कार्य अलग है। फिर भी जो भक्त नारियां हैं, जैसे देवहूति है, जैसे कुंती है, द्रौपदी है, जिनको भगवान ने बहुत महान भागवत नारियां कहा है, तो वो तो पूजनीय सम्मान्य है, लेकिन सामान्य नारियों का इतना ज्यादा, परंतु भावुकता और धर्म के प्रति श्रद्धा नारियों की ज्यादा है। प्रभुपाद ने लिखा है सत्संग में ज्यादा वही आती हैं, परंतु फिर भी त्याग करके नारी किसी को आपने वैरागी देखा हो ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। त्याग और वैराग नारी के स्वभाव में नहीं है, वो राग की मूर्ति है, और जो राग में होता है उसको भगवान की बातें भी भूल जाती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।